हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रेजिन सिरप के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिट्रेजिन सिरप के अंदर जो ये सिट्रेजिन दवा होती है, ये होती है एंटी हिस्टामिनिस ग्रुप की दवा। एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से ये सिट्रेजिन सिरप देखने को मिल सकता है, जैसे कि ओकासेट नाम से आता है, एलरिड नाम से आता है, जिरटेक नाम से आता है। इसके अलावा अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। किसी भी ब्रांड नेम का आप सिट्राजिन सिरप यूज कर सकते हो। सारे के सारे जो सिट्राजिन सिरप है वो सेम एक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे यूज की कि क्या क्या इसके यूज रहते हैं, कहाँ कहाँ सिट्राजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज होता है एलर्जी कंडीशंस को ठीक करने के लिए। किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उसको ठीक करने के लिए सिट्राजिन सिरप का यूज किया जाता है। जैसे कि स्किन एलर्जी के अंदर स्किन पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, रेड रेड दाने हो गए हैं, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सीजनल एलर्जी है, वहाँ यूज कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी राइनाइटिस के अंदर। एलर्जी राइनाइटिस के अंदर जो नाक है वो लगातार बहती रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी सिट्राजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है उस बहती हुई नाक को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है इंसेक्ट बाइट के अंदर, यानी कि किसी छोटे कीड़े मकोड़े ने अगर काट लिया है बच्चे को तो उस कंडीशन के अंदर भी सिट्राजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है रिएक्शन ड्यू टू अदर ड्रग्स। बच्चे की पहले से कोई दवाई चल रही है और उन दवाइयों की वजह से बच्चे को रिएक्शन हो गया है, तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए, उस रिएक्शन को रोकने के लिए भी सिट्राजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे यूज हैं जहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। आगे हम बात करेंगे डोज की कि क्या सिट्राजिन सिरप की डोज होती है, कितनी मात्रा जो है वो बच्चे को दी जाती है। अब ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा। बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक है तो उसकी जो डोज है वो होती है 2.5 mg OD। 2.5 mg OD का मतलब होता है कि दिन में एक बार 2.5 mg बच्चे को दी जानी चाहिए, जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक की है। ठीक है, ये डोज रहती है। जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है उस बच्चे की जो डोज है वो रहती है 5 mg से लेकर 10 mg OD, यानी कि 5 mg से 10 mg दिन में एक बार। ठीक है, तो ये दो बात मैंने आपको बता दी हैं कि 2 साल से लेकर 6 साल तक के बीच की जो है वो डोज ये रहेगी और 6 साल से ऊपर डोज ये रहेगी। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, देखिए नॉर्मली तो डोज यही रहती है जो मैंने ये बताई, लेकिन कई बार सिचुएशन को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इन डोज को इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, मान लिया बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और बच्चे की उम्र 2 साल और 6 साल के बीच में है, तो 2.5 mg वैसे तो दी जाती है, लेकिन ज़्यादा कंडीशन खराब होने की वजह से डॉक्टर 2.5 mg से 5 mg भी डोज को इंक्रीज कर सकता है। तो इसलिए जो इसकी मैक्सिमम डेली डोज है वो 5 mg पर डे मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। अगर बच्चा 6 साल से ऊपर की उम्र का है और उसकी कंडीशन नॉर्मल से ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन के तो 5 mg दी जाती है, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो जो डॉक्टर है वो डोज को इंक्रीज करेगा 10 mg तक। ठीक है, फिर वो 10 mg दिन में एक बार बच्चे को देगा, ताकि क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा खराब है, इसलिए जो डोज है वो सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा इंक्रीज भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इतनी से इतनी साल की उम्र की अगर बच्चे की उम्र है तो 2.5 mg दी जाती है, और 6 साल से ऊपर है तो 5 से 10 mg OD, यानी कि दिन में एक बार दी जाती है। तो ये हो गई डोज, ये हो गई मात्रा कि सिट्राजिन सिरप की कितनी मात्रा बच्चे को देनी चाहिए। अब किस तरीके से देनी है वो भी आपको ध्यान से सुनना है। देखिए सिट्राजिन जो ये सिरप है ये क्या है, सिट्राजिन दवा जो है वो उसकी वजह से नींद आती है, तो बेस्ट ये रहता है कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले और खाना खाने के आधा या फिर 1 घंटे बाद आप अगर बच्चे को सिट्राजिन सिरप देते हो तो ये बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि इसकी वजह से नींद आती है ना। तो क्योंकि क्या होता है कई बार सिट्राजिन सिरप आपने दिन में दे दिया है ना, तो कहीं पे बच्चे गिर सकते हैं या ऊंचे स्थान पर खेल रहे हैं तो वहाँ पे नींद आने की वजह से गिर सकते हैं। तो इस रिस्क को कम करने के लिए जो बेस्ट रहता है वो रहता है रात में
सोने से पहले दे दो और खाना खाने के थोड़ा सा आधा घंटा बाद दे दो तो वो बिल्कुल बेस्ट रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिजीनेस या फिर हेडेक, सिर में दर्द होना, ये साइड इफ़ेक्ट या इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है बच्चे के अंदर सिट्राजिन सिरप लेने के बाद, तो तुरंत ये सिरप आपको बंद कर देना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया आपको सिट्राजिन सिरप के बारे में, साथ ही मैंने बताया कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डोज के बारे में और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे को कोई भी दवा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं देनी है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, ताकि आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो आपको प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, जल्दी आप सीख पाओ। तो यही मकसद है सारे की सारी वीडियो का, इसलिए आपको ये याद रखना है ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, ऑलवेज डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।